IRFC के शेयर के बारे में। दोस्तों, IRFC का जिस तरीके का रिजल्ट आया है वो तो आप सभी को पता है और कल आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो भी गया होगा। उसके बाद IRCTC के ही चेयरमैन मतलब CEO का एक बयान निकल कर आया है। उन्होंने अपने रिजल्ट को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए और उन्होंने ये भी बताया कि हम आगे किस तरीके से काम करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, आपको बिल्कुल भी बिना स्किप करे देखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके के शानदार रिजल्ट IRCTC ने भी पेश किए थे, उसके बाद IRCTC के कुछ बेहतरीन टारगेट्स आ रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले आप देखिए IRFC का फ्रंट पेज, ₹23.80 के आसपास इसकी आपको प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली। रिजल्ट से जस्ट पहले इसमें हल्का फुल्का दबाव आपको नजर आया। बात करी जाए गिरावट की तो 0.63% की गिरावट थी, लेकिन इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती ये गिरावट, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले भी इसमें 3 से 4% का उछाल आपको देखने को मिला था। इसलिए हल्की फुल्की अगर गिरावट हो भी गई तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने शानदार आए हैं जिसके चलते पूरी उम्मीद यही है कि मंडे को आपको इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पिछली बार भी इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार आए थे और उसके बाद इसमें कोई भी तेजी नहीं बनी थी, लेकिन इस बार की उम्मीद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लगातार 2 रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं और जब 2 बार रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए फिर तो ऐसा हो नहीं सकता कि स्टॉक में आपको तेजी ना देखने को मिले। आप फाइनेंशियल ट्रेंड में भी देख रहे हैं कि पिछली बार के रिजल्ट भी इसके काफ़ी हद तक अच्छे देखने को मिले थे और प्रॉफिट और रेवेन्यू कई गुना आपको बढ़ता हुआ नजर आया था। अब मैं आपको इस बार के रिजल्ट की भी एक स्नैपशॉट दिखा देता हूं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हेडलाइन आपके सामने है, IRFC Q1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेस 68% ईयर ऑन ईयर टू Rs 1501 करोड़। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 68% का उछाल उसने दिखाया है। 1501 करोड़ के आसपास वो पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब हम दिखाएं थोड़ी सी रिपोर्ट को, अगर हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो ये तो आपको यही देखने को मिल रहा है कि उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1501% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन अगर हम इनकम की बात करें तो वो भी लगभग 25% के आसपास की उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दोस्तों, चाहे इस बार के रिजल्ट को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंसीडर कर लें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसीडर करें, दोनों में ही काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़त आपको जो देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जो बढ़त है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लगभग 2 गुने के आसपास। अब अगर बात करी जाए इसकी नेट वर्थ है वो आप देखिए, फिलहाल के टाइम पर इसकी जो नेट वर्थ आपको देखने को मिल रही है वो 37,416 करोड़ के आसपास, उसमें भी आपको लगभग 20% का इजाफा ही देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं कि कंपनी में क्या चल रहा है, किस तरीके के बयान निकल कर आए हैं, तो आप यहाँ पर देख ही लीजिए। कंपनी ने जिस तरीके का अच्छा प्रदर्शन किया है उसके बाद कंपनी के जो CEO हैं उनका बयान आया है सामने, आप यहाँ पर देखिए। अमिताभ बनर्जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर IRFC, said the investment outlay by Indian Railways has been main driver for the growth at IRFC, as a significant portion of the fund requirements is to be met through IRFC. The consistently strong financial result of IRFC tell that tale of immense growth in the Indian Railways infrastructure of the company. यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि जिस तरीके की आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है उससे आपको पता चलना चाहिए कि इंडियन रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ आपको लगातार देखने को मिल रही है और आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगी। और IRFC लगातार आपको इसी तरीके से फंड रेजिंग करती हुई नजर आएगी और कोशिश यही रहेगी कम से कम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पर ये फंड जुटाएं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अमिताभ बनर्जी ने क्लियरली बता दिया है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस तरीके से वो आने वाले दिनों में अपनी कंपनी को देख रहे हैं और किस तरीके का उनका प्लान है। जो आप देख पा रहे हैं, जो लास्ट
क्वार्टर और लास्ट ईयर के रिजल्ट देखने को मिले थे, उससे जिस तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, इसके बाद उन्होंने यही कहा है कि इस तरीके के रिजल्ट को हम मेंटेन करेंगे और ज्यादा सुधार की कोशिश करी जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट में भी और वैसे भी बोलते हुए देखा है, सुना है कि IRFC का शेयर बिल्कुल ही बेकार है, कम कॉस्ट का शेयर है तो कोई छोटा स्टॉक होगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल भले ही कंपनी ने रिटर्न नहीं दी, लेकिन मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो में क्लियरली बताया था कि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो राय दी जा रही है इस पे, वो है इसके रिसेंटली 35 रुपए के टारगेट, मतलब 1 साल के अंदर 35 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी गई है। तो आप सोच ही सकते हैं 35 रुपए का टारगेट अगर है तो परसेंटेज वाइज लगभग 40% से ज्यादा का उछाल इसमें उम्मीद किया जा रहा है। दोस्तों ये बात हो गई IRFC की। अब मैं आपको अगर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म का भी दिखाऊं, मतलब IRCTC का भी दिखाऊं, तो इसमें भी आपको पता है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट के बाद इसमें दबाव बना, इसमें दबाव बनने का एक रीजन है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उछाल आपको देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, तो हल्की फुल्की गिरावट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें आपको स्प्लिट भी देखने को मिल गया है 1:5 का, तो मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ने वाली आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है सोमवार को आपको इस शेयर में भी तेजी देखने को मिले। अब कोई चीजें बदल जाती हैं, कोरोना की जिस तरीके के केस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए, अगर ओवरऑल मार्केट में इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा तो अच्छी खासी आपको तेजी जरूर ही देखने को मिल सकती है इन दोनों ही शेयर्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं IRCTC के लिए ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से एक टारगेट आए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उनके हिसाब से आने वाले 1-2 महीने के अंदर 3300 का लेवल टच कर सकता है IRCTC। दोस्तों मैंने आपको क्लियरली बताया IRFC के बारे में, अमिताभ बनर्जी की क्या बातें हैं, क्या उन्होंने कहा है, साथ में ICICI सिक्योरिटीज ने IRCTC के लिए क्या टारगेट दिए हैं मैंने वो भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। अब दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं बताना